हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको वास्तविक संख्याएं जो गणित का पहला चैप्टर है उसके 2024 में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। 2024 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन बच्चों, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चों कि 182 और 78 का HCF बताना है। 182 और 78 का बच्चों HCF हमें बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 182 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और बच्चों 78 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमें निकाल लेने होंगे। तो बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहां हम भाग करेंगे 2 निम 18 और 2 एकम 2। ठीक है, 2 से हमने भाग किया। अब भाग इसमें 2 से जाएगा नहीं, हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे तो बच्चों 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर बच्चों इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा तो 13 एकम 13। इसी तरह बच्चों हम यहां पर भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 निम 18। अब 2 का भाग जाएगा नहीं बच्चों, 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब बच्चों हमको HCF बताना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 182 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 13। बच्चों आपको पता है कि 6 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 3। इसी तरह 182 को कह सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13, और 78 को बच्चों कह सकते हैं 2 गुणा 13। अब बच्चों आपको इसमें कॉमन कुछ नजर आ रहा होगा, इसमें बच्चों आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। वो जो कॉमन है, जो बच्चों ये 2 यहाँ है और 2 यहाँ है बच्चों, ये हम यहाँ लिख लेंगे, ये 2 हमारा कॉमन। 13 बच्चों यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो बच्चों 13 भी कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए। तो कॉमन फैक्टर मतलब CF कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन बच्चों 26 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2024 के पेपर में यह सवाल आया था, सोचो बच्चों। 92 और 510 का आपको LCM निकालना है। 92 और 510 का आपको LCM निकालना है। तो बच्चों हमारे पास जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया जो मेथड है बच्चों, हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हें उसी मेथड में बताएंगे, और आपकी भी मजबूरी है कि आप उसी मेथड से करके आओगे। वरना तरीके तो बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे अनलिमिटेड तरीके हैं। तो खैर बच्चों हम लोग करते हैं। तो हम करेंगे 92 है ना, ये सामने आपके, आप 92 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, मतलब 92 में अभाज्य संख्याओं से भाग करोगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका 92 में भाग जाता है। तो आप भाग करोगे यहां पर, तो 2 चौक बच्चों कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 बचेगा 12 हो गए, 2 6 12। फिर बच्चों 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब बच्चों आप देखोगे कि इसमें तो सर किसी का भाग ही नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे, इतना तो आप जानते हो कि 23 एकम 23 कर दोगे। यहां तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये तो आप बहुत छोटी वाली क्लास में करते हुए आए हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी क्लास में। अब बच्चों आपको 510 के भी फैक्टर कर लेने होंगे, तभी मजा आने वाला है। तो बच्चों आप 510 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहां 1 नहीं है अब ये, क्योंकि यहां से 2 दूनी 4, 4 मरे, 1 बचा, वो यहां भागा। अब यहां 1 नहीं है बल्कि हो गए हैं 11। तो आप भाग करोगे 11 में तो 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा तो वो यहां आ जाएगा, सरक के यहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो बच्चों अब ये 0 नहीं है बल्कि है आपके दिमाग में 10। कितना है, 10। 2 का भाग करोगे किसमें, 10 में, 0 नहीं है ये 10 है, तो 2 पंजे 10 बच्चों। अब बच्चों आगे करोगे इसमें, आगे बच्चों 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, आप जानते हो कि जिसमें लास्ट डिजिट बच्चों 2 4 6 8 0 होती है, उसी में 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब बच्चों आप नंबर बढ़ा दोगे, अगला प्राइम नंबर, अगला अभाज्य संख्या 3 होती है, आप 3 से भाग करके देखोगे, 3 8 24, 3 से भाग जा रहा है, और 3 पंजे 15। अब बच्चों आप फिर से 3 का भाग करके देखोगे तो आप कहोगे कि सर अब तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो नंबर चेंज कर दो। 3 से बड़ा जो अभाज्य संख्या होती है उसे पकड़ लो। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है बच्चों 5, 5 का भाग लगा दो। तो 5 का भाग लगाओगे बच्चों आप लोग, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब बच्चों आप 17 में किससे भाग दोगे, तो 17 एकम 17 दोगे। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर आप लिखोगे 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 बच्चों, 17। ओके बच्चों LCM बताना है यार, LCM। तो बस LCM इक्वल्स टू, कॉमन वाले भाई को आप कितनी बार लिखोगे, आप मुझे बताओ कि ये भैया हैं कॉमन वाले भाई साहब को कितनी बार लिखोगे यार। कॉमन वालों को भैया 1 बार लिख लोगे,
इनटू ये वाला 2 कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो वो भी लिखो। ये 23 कॉमन है, नहीं है तो वो भी लिखो एलसीएम में। कॉमन वाले को एक ही बार लिखा। ये वाला 3 कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो 3 लिख दो। ये 5 कॉमन है, नहीं है तो 5 लिख दो। ये 17 कॉमन है, नहीं है तो 17 लिख दो। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, वही आपका होगा आंसर। और बच्चों आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, खुद से ही कर लिया होगा, ठीक है। और बच्चों मैंने भी क्या किया, इसको कैलकुलेटर से कर लिया और मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर आया 23460। ठीक है बच्चों, 23,460 बच्चों इसका एलसीएम आ गया है और आपके मजे आ गए होंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 15, 28, 18 और 24 का बताना है आपको एलसीएम। किसका? 15, 18, 24 का बताना है आपको एलसीएम। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं ये कह रहा हूं एक तरीका देखो कि मैंने ले लिया कि 24 एलसीएम है, तो क्या बच्चों 15 का भाग 24 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। अच्छा 15 के फैक्टर कर लूं। 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5। बच्चों क्या 3 का भाग जा रहा है? 3 8 24, 3 का भाग जा रहा है। बच्चों 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, लेकिन जाना चाहिए। जाना चाहिए का मतलब ये हो गया कि × 5 कर दो। अब बच्चों आते हैं हम 18 के पास। 24 का तो भाग जा रहा है ना, 24 का तो इस 24 में भाग जा रहा है। 15 का भाग नहीं जा रहा था, लेकिन हमने 5 का गुणा कर दिया, काम हो गया हमारा। अब मैं इस 18 के फैक्टर करूं। 18 में बच्चों आपको 3 × 5 ये दिख रहा है, तो मैं एक 3 लिखूंगा, इंटू एक 3 ये वाला हो गया, तो 3 × 3 × 2। अब बच्चों आप देखो, इस 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है? जा रहा है। इस 3 का डिवाइड जा रहा है? जा रहा है। लेकिन 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक 3 तो ये और ये खल्लास हो गया कि 3 का डिवाइड तो जा रहा है, 3 का डिवाइड तो जा रहा है, लेकिन एक और 3 ये इसका आ रहा है। इस 3 का डिवाइड जाने के लिए इस 3 का भी मल्टीप्लाई करोगे। 24 पंजे बच्चों 120 हो जाएगा, इंटू 3 करोगे और 12 तिया 36 हो जाएगा और 360 बच्चों इसका एलसीएम निकल आएगा बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन का था तो मैंने यहां पर तरीका ये बता दिया। यहां लिखकर तो दिखाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज है, तो बच्चों फिर यहां पर लिखकर तो दिखाना नहीं है। इसलिए बच्चों मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि इस तरीके से कर लो। या फिर बच्चों आप इस तरह से सोच सकते हो कि इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन किस छोटे से छोटे नंबर में नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। क्या 90 को ये तीनों ऑप्शन डिवाइड कर रहे हैं, तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? क्या 120 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? क्या 240 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? क्या 360 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है ना, जिसको डिवाइड करना वही आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात कि सर अब तक आप किस तरह से बता रहे थे, तो जो अब तक हम बता रहे थे वो आपका ये था कि आप 15 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 15 के आप फैक्टर करोगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 लिख दोगे। फिर आप बच्चों 18 के फैक्टर करोगे। 18 के फैक्टर करोगे तो 2 निम 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। फिर बच्चों आप 24 के फैक्टर करोगे। 24 के फैक्टर करोगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 छिंग 12 और फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 एकम 2, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमने फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 15 के सामने लिखेंगे 3 × 5। फिर बच्चों हम 18 के इक्वल लिखेंगे 2 × 3 × 3। फिर बच्चों हम 24 के इक्वल में लिखेंगे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × बच्चों 3। अब देखना है बच्चों कि तीनों में कॉमन क्या चीज है, तीनों में कॉमन क्या चीज है बच्चों, ये देखना है हमको। तो बच्चों देख रहे हैं हम कि ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 3, ये 3 बच्चों तीनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला हमने पहले लिख लिया। अब बच्चों देखो क्या और कुछ है जो तीनों के पास हो, तो नहीं है। इसका मतलब अब हम × 5 लिखेंगे। फिर जो बचता जाएगा सब लिखते जाएंगे, × 2 × 3 × 2 × 3, फिर × 2, फिर × 2 और फिर × 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पर हमने एक 2 एक्स्ट्रा लिख लिया, क्योंकि ये 2 दोनों के पास है, ये 2 बच्चों दोनों के पास है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। 2 के पास है ये 2, तो बच्चों ये 2 एक ही बार लिखा जाएगा और फिर बाकी ये 2 और ये 2 लिखोगे तो 3 2 आएंगे, तो ये एक 2 बच्चों एक्स्ट्रा हो गया। अब बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। बच्चों आप करके देख सकते हो। बच्चों इसको कुछ हम इस तरह से भी देख लेते हैं, इस तरह से कि हमने 15 के फैक्टर किए, लिखा 3 × 5। फिर बच्चों हमने 18 के फैक्टर किए, तो हम लिखेंगे 2 × 3 × 3 को हम लिख देंगे 3 की पावर 2। फिर बच्चों हमने 24 के फैक्टर किए,
तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू टू इंटू टू को लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। अब बच्चों एलसीएम निकालते टाइम बच्चों हम क्या करते हैं कि हम बड़ी से बड़ी पावर लिखते चलते हैं हर नंबर की। तो बच्चों हम 2 की सबसे बड़ी पावर देखें, तीनों के पास यहां यहां यहां, तीनों के पास, ठीक है, 15 के फैक्टर में, 18 के फैक्टर में, 24 के फैक्टर में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो हम लिखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3। फिर बच्चों हम आगे चलेंगे, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 15 के फैक्टर में, 18 के फैक्टर में, 24 के फैक्टर में 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर है 2। और इन तीनों के फैक्टर में 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो वो 5 की पावर 1 है। तो बच्चों ये अपना 8 हो गया, इंटू ये अपना 9 हो गया, इंटू ये अपना 5 हो गया। और बच्चों इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 8 बच्चों 40 इंटू 9 और ये 360 बच्चों। इस तरह से भी 360 कर दिया, इस तरह से भी 360 हुआ। और ये मेथड बच्चों मैंने बताया आपको 360 कि अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ टिक लगाने से मतलब है तो हम जल्दी से जल्दी करेंगे, उसके लिए ये तरीका हमें सही लगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, 148/185 का सरलतम रूप हमें निकालना है। मतलब एक ऐसा नंबर बच्चों हमको ढूंढना है जो ऊपर 148 को भी डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर, एक नंबर हमारे पास होना चाहिए ऐसा जो बच्चों 148 को भी डिवाइड करे और 185 को भी डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, और उसी नंबर को बच्चों हम लोग HCF भी कहते हैं। मतलब बच्चों हम अगर इसका इन दोनों का HCF पता कर लें तो उसी HCF से बच्चों हम ऊपर डिवाइड कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहां पर जब आप इसका HCF फाइंड करोगे तो क्या तरीका है HCF फाइंड करने के लिए। तो बच्चों HCF का एक तरीका हमने बचपन में सीखा था, ठीक है, छोटी क्लास में हमको ये तरीका सिखाया गया था। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं बच्चों। इसमें करते क्या है, हम बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। इन दोनों नंबर का हमें HCF पता करना है। इनमें से बड़ा नंबर है 185 और छोटा नंबर है 148। ये बच्चों हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये जो डिवाइड होगा कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। 1 टाइम जाएगा तो बच्चों 148 आ जाएगा। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 7 और बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका 3, तो 37 आएगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आ गया 37, अब जो पहले आपका डिवाइजर था उसमें इसी रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, यानी कि 148 में डिवाइड कर दोगे इसी रिमाइंडर से। तो 37 का डिवाइड करोगे तो देखोगे कि कितना टाइम जाएगा। तो बच्चों 37 इंटू 4 करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 का 8 और 4 3 12 13 14, 148। जो लास्ट टाइम आपने जिसे डिवाइजर बनाया था, जिस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया था, वो जो लास्ट टाइम बनाया था जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ गया, वही अपना HCF होता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि आप इस नंबर में 37 का डिवाइड ऊपर यहां भी कर सकते हो और 37 का डिवाइड यहां नीचे भी कर सकते हो। तो 37 का डिवाइड जब ऊपर करोगे बच्चों तो यहां हम कर चुके हैं, 37 4 148, तो 37 4 टाइम ये डिवाइड जाएगा। अब 37 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो 37 इंटू 5 कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि 5 7 35 में लास्ट में 5 आता है, 5 7 35 का 5 हो जाएगा और 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा अपना, कितना टाइम गया डिवाइड गया 5 टाइम। तो बच्चों हमारा ये सरलतम रूप जो आया वो कितना आया, 4/5 आया बच्चों। तो यही अपना आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, 4/5 वाले को, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके। तो बच्चों 2024 में फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्या, 2024 में फर्स्ट चैप्टर से आने वाले मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, 2025 के भी बच्चों आपको करा दिए। और बच्चों मैंने और भी पेपर देखे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और भी पेपर देखे हैं मैंने पिछले 10 साल के, इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों पहले वाले चैप्टर से रिपीट होते रहे हैं लगातार। तो बच्चों अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं, 100% करके आएंगे बच्चों। अब बच्चों मैं आपको सेकंड वाला जो चैप्टर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 2024 या लास्ट 10 ईयर के भी देखूंगा बच्चों, आपको कराऊंगा। अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो मैं वो करा दूंगा जिसमें से आपका काम बन जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।